परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अपना विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी जिसमें हमने एक भाग ले लिया और आज दूसरा भाग लेंगे। कल हमने महाराज ने कहाँ पर अवतार लिया उस स्थान के बारे में देखा, तिथि मिति के बारे में देखा, घर परिवार के सदस्यों के बारे में देखा और महाराज इस धरती पर क्यों आए वो हमने देखा। फिर महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के प्रथम गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु कौन थे, तीसरे कौन थे और चौथे कौन से थे, उन सब चीज़ों के बारे में देखा। आज महाराज की जीवनी के बारे में अपन देखेंगे महाराज हमें कहना क्या चाहते हैं। फिर महाराज इस संसार में क्यों आए और कौन से युग में कितने जीवों को महाराज ने परमोक्ष में भेज दिया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में। कलयुग तो अभी चल ही रहा है। इससे पहले 3 युगों में महाराज ने कितने जीवों को परमोक्ष में भेजा उसके बारे में भी हम देखेंगे और महाराज की शता का पराक्रम क्या है वो भी हम देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ महाराज को अरदास करते हुए। महाराज हमारे अणबेहेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाहिए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु भांत संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे दे धरी जुगवास, अणबेहेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा करते हुए बता रहे हैं कि मैं जीवों का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए देह धारण कर जगत में निवास कर रहा हूं। अणबेहेला देत हूं सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास। अब जिनको ब्रह्म देश में जाना है, उस आनंद पद की प्राप्ति जिनको करना है, वो मेरे देश में आना, वो मेरे देश में आना, उसको मैं उस देश में भेज दूंगा। सो आजो मम पास ब्रह्म के माई मिलाऊं, अर्थात जिनको केवल पद, आनंद पद या ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा चाहे वो मेरे पास आओ, मेरे ज्ञान को समझो, सुनो, समझो, हृदय में उतारो और भजन सेवन में लग जाओगे तो मैं उस देश में भेज दूंगा। तो मेरे पास आओ, अनेक तरह से प्रयास करके मैं उन्हें ब्रह्म में मिलाकर अपने साथ लेकर आनंद लोक में जाऊंगा। कि जतन करूं वो भांत संग कर ले मैं जाऊं। जतन कर यानी हर तरह से प्रयास करते हुए भाई आप कैसे भी मान जाएं, आपकी जीवात्मा का कार्य कैसे हो सकता है वो सारे जतन मैं करूंगा और वो जतन करने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूं। और आज भी महाराज कर रहे हैं जतन अपने अनुभवी वाणी के द्वारा, अपनी सत्संग के द्वारा। महाराज आज सब जीवों को चेता रहे हैं। अपन तो केवल एक निमित्त मात्र उनके चरणों के रंज की बराबरी नहीं करें, लेकिन करने कराने वाले सब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ही है। सारा क्रेडिट उन्हीं को ही है। वही आदि सद्गुरु है, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु वही है।
तो महाराज यही कह रहे हैं कि भी अनेक तरह से प्रयास करके मैं ब्रह्म में मिलाऊंगा, यानी अपने साथ लेकर आनंद लोक में जाऊंगा। ऐसा परमात्मा ने मुझे ऑथराइज करके भेजा, इसलिए मैं अणबे हेला देता हूं। अणबे बहरत वाणी आपके सामने रख रहा हूं। हिला देने का मतलब मेरी बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं आवाज लगा करके आपको कह रहा हूं। मैं आवाज लगा करके आप सब लोगों को पुकार रहा हूं। मैं आवाज लगा रहा हूं और बहरित वाणी है मेरी, वो आपके सामने रख रहा हूं। तो अणबे हेला दे तुम सुन लीजो निज दास, निज के अपना मेरे जो दास सुन लो। ब्रह्मलोक की चाय वे सो आओ मम पास, जिनको परम पद की प्राप्ति करनी मेरे पास आओ, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिला, मैं उस देश में भेज दूंगा तुमको। ऐसा ऑथराइज करके परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात संग कर ले मैं जाऊं। जतन करके पूरा प्रयास करूंगा। सुखराम हंसा के कारण दह धरी जुगबास, जीवों को तारने के लिए मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई मुझे मनुष्य शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो परम पद की प्राप्ति किया हुआ उस देश का वासी हूं। लेकिन जम जालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया हे जन को अवतार। जम जालम की त्रासु हंसा पुकार करी परमात्मा को, हे राम जी ये जमदूत हमें बेमौत मारे, त्रायमान जीव करने लगे। तब ससरूप साहिब ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ऑथराइज करके इस धरती पर जीवों को तारने के लिए भेजा है। तो सुखराम हंसा के कारण दह धरी जुगबास, अणबे हिला दे तू सुन लीजो निज दास। और महाराज सुनाते हैं कि राम जी ने मुझे क्या कहा, सुख राम जीव सुल जाए के जम सू ले छुड़ाई। महाराज सुना कि जीव एक तरफ यमराज के जाल में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश देवता की भक्ति के अंदर, भक्ति के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। मैं उसे इन जालों से मुक्त करवा कर मोक्ष में ले जाना चाहता हूँ। तो सुखराम जीव सुलझाए के जमसू ले छुड़ाई। जो जमदूतों के चुंगल में फंसे हुए हैं उन जीवों को छुड़ाने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूँ। लेकिन तारूंगा किसको? जो मेरी बात को हृदय में मानेगा, मेरी इस चीज को धारण करेगा, और जो भाई बहन विधिवत सिमरण में लग जाएगा उसका कार्य मैं करूंगा। और वो कार्य करने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूं। परमात्मा ने मुझे भेजा ही इसी कारण से। और महाराज आगे फरमाते हैं कि मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माई। क्या जाने जग माई काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस प्रम हंस वे, वहाँ बुध चैटे नाई। मैं सतगुर हूँ आद का, आत्म का गुरु काई। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मैं सबसे सृष्टि की, कि जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से हर युग में सद्गुरु का पद धारण कर जीवों को मोक्ष में ले जाने के लिए आता रहा हूँ। मैं आदि गुरु हूँ, मेरी महिमा अवर्णनीय है, इसको लोग जान नहीं सकते, क्योंकि जगत के लोगों की बुद्धि एकांगी है, वे काक की बुद्धि की तरह है, एक तरफ देखने वाले हैं, अर्थात उनकी दृष्टि अच्छी चीजों की तरफ न जाकर विषय और विकारों की तरफ जाती है। किसकी? इस जगत की। जैसे महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया कि भाई जैसे कौए की दृष्टि मोती की तरफ नहीं जाकर विष्टा की तरफ जाती है,
महाराज का ज्ञान आत्म कल्याण का है। इस ज्ञान को बड़े संती जानते हैं। इस ज्ञान के अतिरिक्त भी जो भी ज्ञान है वो करणियों का ज्ञान, और करणियों के ज्ञान से रात दिन साधना करने पर भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती है। तो महाराज के ज्ञान से विधि पूर्वक भजन करने से हंस परमहंस हो जाता और मोक्ष को प्राप्त होता, परंतु संसारी अपनी बुद्धि को महाराज के ज्ञान में नहीं लगाते। आदिकाल से ही परमात्मा ने जीवों को मोक्ष में भेजने के लिए संतों, सद्गुरुओं और हर युग में भेजा, और सतयुग में सुकृति, त्रेता में मुनिंदर, द्वापुर में करुणा में स्वामी, सतयुग से कलयुग तक 24 तीर्थंकर, कलयुग में कबीर, नामदेव, दादूजी, दांतड़ा के संतदास जी, शाहपुरा के रामचंद्र जी, खेड़ापा के रामदास जी, रैण के दरियाव जी महाराज आदि आदि के रूप में परमात्मा के प्रतिनिधि मोक्षदायी केवल संतों को जीवों को मोक्ष में भेजने हेतु ओहदा और अधिकार देकर भेजा था। लेकिन संसार की बुद्धि विकारों में लगती है, संसार के अन्य कार्यों में लगती है, और जो सतमार्ग है, जो सतज्ञान है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। इसलिए महाराज ने कहा कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु काई, कि मैं सदगुरु हूँ आद का, आदि अनादि जी, जब से सृष्टि की रचना तभी से मैं हूँ, और हर युग में सदगुरु का पद धारण करके जीवों को मोक्ष में ले जाने के लिए आता रहूं। इसलिए मैं आदि गुरु हूँ, आदि सदगुरु हूँ। क्या जाने जगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, मेरी महिमा महाराज के फरमाते वर्णनीय, इसको लोग जान नहीं सकते, क्योंकि जगत के लोगों की बुद्धि एकांकी है। वे काग की बुद्धि की तरह, कागा क्या करता है, कौवा क्या करता है, अर्थात कौवा अच्छी चीजों पर नहीं देखता है, जो खराब चीजें उस तरफ ध्यान देता है और उसमें अपनी चोंच को डालता है। इसी प्रकार संसार की बुद्धि कौवे की तरह एकांगी, बस तीन लोग की भक्ति की तरफ ध्यान लगाते हैं। सतमार्ग है, सतरूप साहिब का देश है, अमर लोक है, आनंद पद है, निज नाम की भक्ति है, कुदरत कला की भक्ति है, सतरूप राम जी की भक्ति है। इस तरफ ये दुनिया ध्यान देती नहीं है। इसलिए महाराज का इनकी एकांकी बुद्धि है, कौवे के समान इनकी बुद्धि है। ये मुझे नहीं जान सकते, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बेचारे, ये आत्मा परमात्मा के देश में कैसे जाएगी। इसके अलावा दूसरे अन्य प्रकार के सब ज्ञान में लगे हुए हैं। तो सुखराम हंस परमहंस वे आप चटे ना, ये हंस परमहंस बन के परमोक्ष में कैसे जाएगा, ऐसा ये दिमाग बुद्धि अपनी लगाते नहीं है। तो मैं सदगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु का है, आदि अनादि से इस जीवों को उद्धार करने के लिए हर युग में मैं आता हूँ। और अब कौन कौन से युग में महाराज आए और कितने जीवों को उतारा, वो हम आगे देखते हैं। कि मोक पंत बैतो कियो मैं सतयुग में आण, अनंत जीव सुख राम के लिया मोक दिस ताण। रात दिन पंत बैरयो निमक ढील नहीं खाई, सुख राम झम के शीस पर लात दे हंस जाई। एता हंस हम तारिया त्रेता जुग दे धार, सुख राम क्रोड़ 99 हंस लिया सो पार। क्रोड़ जीव मौसू मिल्या द्वापुर में जे आई, सुख राम मोक्ष को भेजिया चौड़े तबल बजाई। मौक पंत जमराय के सिर ऊपर हो जाई, रात दिन सुख राम के हंस रया सिर गाई। धन्य हो महाराज को, धन्य महाराज की शता को, कि मौक पंथ बैतो क्यों मैं सतयुग में आ। सतयुग के अंदर भी मोक्ष का रास्ता चलता, और मैं भी आया उस युग में। कि मौक पंथ बैतो क्यों मैं सतयुग में आण, अनंत जीव सुख राम किए लिया मौक दिशता। अनंत जीव जिसकी कोई गिनती नहीं, सतयुग के अंदर महाराज ने अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेज दिया महाराज। और सतयुग में किस नाम से पधारे महाराज, सुकृति नाम से।
सुकृति जी के नाम से महाराज अवतार लेकर के इस धरती पर आए सतयुग में, और अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेज दिया कि अनंत जीव सुखराम के लिया मोक दिस्ता, मोक्ष की तरफ भेज दिया महाराज। तो मोक पंथ बैतो कियो मैं सतयुग में आन, अनंत जीव सुखराम के लिया मोक दिस्ता, अनंत जीवों को मोक्ष में भेज दिया। फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि रात दिन पंथ बह रही और निमक ढील नहीं खाई, सुखराम जम के शीश पर लात दे हंस जाए। रात और दिन 24 घंटा ये रास्ता चालू है, जब चाहो भजन करो और अपना कार्य करो। और ये मार्ग भी अपने इस शरीर में चल रहा है। वो तो रस्तो बह रही हो निमक ढील नहीं खाई, तो रात दिन पंथ बह रही हो निमक ढील नहीं खाई, सुखराम जम के शीश पर लात दे हंस जाए। जम के शीश पर लात देने का मतलब शंखनाल के या पूर्व के 6 कमला का अनुभव छेदन करते हुए बंकनाल में ईड़ा पिंगला और सुकमणा में होते हुए 21 सुर्गों को पार करते हुए धर्मराय के स्थान पर जब अपना ध्यान शब्द प्राण आता है, उस समय धर्मराय जी कहते हैं एक बार तो अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपना सिर झुकाकर संतों के सामने खड़े हो जाते हैं कि आप मेरे सिर पे पैर रखिए और आगे जाइए, अमरलोक पधारिए। तो यही बात महाराज कहते हैं सुखराम जम के शीश पर लात दे हंस जाए, अर्थात जमराज के सिर की सीढ़ी बना करके उसके ऊपर पांव रख करके ये जीव परमहंस बन करके ईड़ा पिंगला सुकमणा के द्वारा फिर ध्यान कहाँ जाता, अपना त्रिकोटि के अंदर आ जाता। तो धर्मराय को जीतना, धर्मराय के सिर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ना ही लात मारना, कि सुखराम जम के शीश पर लात दे ही हंस जाए, इस प्रकार वो आगे बढ़ जाता है। फिर तो सतयुग की बात होगी कि सतयुग के अंदर महाराज किस नाम से आए, सुकृति जी के नाम से, और कितने जीवों को तारा, अनंत जीव, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं। अब इसके बाद में त्रेता युग की बात महाराज कहते हैं कि एता हंस हम तारिया त्रेता जुग दे धार, सुख राम क्रोड़ 99 हंस किया सो पार। त्रेता युग में महाराज मत है 99 करोड़ जीवों को मैंने मोक्ष में भेज दिया और देह धार के शरीर धारण करके आया। और त्रेता युग में महाराज किस नाम से पधारे, मुनिंद्र स्वामी के नाम से, मुनिंद्र जी के नाम से पधारे। सतयुग में आए सुकृति जी के नाम से और त्रेता युग में आए मुनिंद्र जी के नाम है। और अब द्वापर में महाराज पधारे करुणामय स्वामी के नाम से। और कलयुग की बात जो हमारे सामने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से। तो सतयुग की बात हो गई सुकृति जी के नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र जी के नाम से, और द्वापुर में है जो करुणामय स्वामी के रूप में। और अभी आज वर्तमान कलयुग में महाराज पधारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से। तो महाराज फरमाते सुखराम करोड़ 99 हंस किया सो पार, यानी त्रेता युग में 99 करोड़ जीवों को महाराज ने परम मोक्ष में भेज दिया। सतयुग में अनंत जीवों को भेजा जिसका कोई वार पार नहीं है। ऐसी ये सतस्वरूप साहिब की सता काम कर रही है। और महाराज फरमाते हर युग में मैं आया और मेरा क्या नाम था, कितने जीवों को मैंने तारा है, प्रमाण सहित महाराज बता रहे हैं। फिर आगे महाराज फरमाते हैं कि करोड़ जीव मौसू मिल्या द्वापुर में जेया, सुख राम मोक्ष को भेजिया चौड़े तबल बजाई। द्वापुर में करुणा स्वामी के नाम से पधारे महाराज और करोड़ जीवों को परम मोक्ष की प्राप्ति करा दी। करोड़ जीवों तो मोक पंत जमराय के सिर ऊपर हो जाई, रात दिन सुख राम के हंस रया सिर जाए। रात और दिन ये रास्ता चल रहा है, रात दिन हर गाय सिर गाय, यानी रात और दिन भजन और सिमरण करके आज भी अनंत जीव उस देश में जा रहे हैं। और कलयुग के अंदर अब अनंत जीवों का महाराज कहते हैं मैं ओदा, अनंत जीवों को तारने का ओदा लेकर के आया हूँ। और अनंत जीव महाराज जब पधारे मैं उससे पहले भेज दिए और कितने लाखों जीवों को महाराज
अपने साथ लेके चले गए और करोड़ों जीव मोक्ष में इस कलयुग में चले गए और आज भी जा रहे हैं और आने वाले समय में जाएंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं। ऐसी सतगुरु परमात्मा की सत्ता लेकर के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए कि यूं हंस मौसू मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तो, यूं हंस मौसू मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तो। ये महाराज की सत्ता का पराक्रम कि जिन्होंने महाराज को सहर्ष सशरीर जब मौजूद थे महाराज और महाराज को स्वीकार कर लिया, महाराज के ज्ञान को समझ लिया और अंतःकरण से मान लिया कि ये मेरे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मेरे सदगुरुदेव हैं, तो महाराज कहते उस समय कोई समय नहीं लगता, गगन में यानी ब्रह्मांड में महाराज के उसका ध्यान पहुंच जाता। इतनी स्पीड से ये सत्ता काम करती और सत्ता आज भी वही स्पीड से काम कर रही है, लेकिन मानने वाले की स्पीड कितनी है महाराज को उस पर निर्भर करता है। आपको दिल्ली जाना है, जोधपुर से दिल्ली जाना, सड़क मार्ग से जाना है, मान लो 7-8 घंटे या 10 घंटे 15 घंटे लगते हैं। अब स्पीड आपकी और तेज रहेगी तो घंटे कम लगेंगे और स्पीड आपकी और धीरे रही तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसी प्रकार महाराज को मानने में हमारी भावनाएं कितनी तेज हैं, हमारा भाव कितना अच्छा है, हम निजमन कितना सौंप पा रहे हैं कि महाराज को मिलते ही या महाराज के ज्ञान सुनते सत्संग सुनते ही हमने 100% अपना निजमन दे दिया है कि अभी 25% ही दिया, 50 ही दिया, 60 ही दिया, 70, जितना आपने दिया उतनी कृपा होगी। इसलिए हमें अगर हमारे हृदय में ये ज्ञान जच जाता है, हमारा हृदय अगर इस चीज़ को मान लेता है, हमें 100% निजमन दे करके इस चीज़ को अपना करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। तो महाराज की कृपा होते हुए कोई देर नहीं लगेगी महाराज को होते। ऐसा महाराज तो सुखराम हंस मौसू मिलिया ताकू लांगू पार, कि जो जीव मुझे मिल गई मैं सबको पार लगूंगा। और आज जो महाराज के ज्ञान को समझ रहे हैं उसके अनुसार विधिवत भजन सिमरन कर रहे हैं, मैं उन सब जीवों को महाराज के परम मोक्ष में भेज दूंगा, क्योंकि कलयुग में मुझे अनंत जीवों का मोक्ष में भेजने का हुक्म है परमात्मा का। मेरा शरीर से मैं मौजूद भले ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी सत्ता कायम है इस संसार में। और जब तक कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूरे नहीं होंगे, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सत्ता काम करेगी। आगे महाराज फरमाते हैं कि कयो न माने कोई भेद अरता में नाई, किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ भाई। महाराज आप बीती बता रहे हैं, क्या करूं क्या मैं, ये जगत मैं कुएं से बाहर निकाल रहा हूं और ये कुएं के अंदर जाके गिर रही है। अर्थात मैं गड्ढे के अंदर ये पड़ रही है, मैं गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आया हूं, लेकिन ये दुनिया जानबूझकर गड्ढे में पड़ रही है। और जिन्होंने महाराज का मेरे ज्ञान को इस सदगुरु सत्ता को उतार लिया वो पार हो गए। और महाराज ने कहा पद भी लिखा कि डूबा था दे माये नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया ये नहीं तर डूबा था धे माँ ये नहीं तर डूबा था। अगर सदगुरु जी महाराज नहीं मिलते तो समझ लो अपन सब डूब जाते कुएं के अंदर, लेकिन सदगुरु जी महाराज ने आकर के हम सबको बाहर निकाल लिया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, कुएं में क्यों गिर रहे हो, हैं? आओ मेरे पास, अर्थात मेरे ज्ञान को सुनो समझो।
ये ससुर परमात्मा की सत्संगत है, भक्ति भजन, इस चीज को समझो, विचार करो और अपना कार्य करो। लेकिन कई न माने कोई भेद अर्ता में नाय, किम तारू जगमाए सोच मोटो जुगमाए, कि संसार मेरे ज्ञान का भेद नहीं जानता है, इसलिए वे मेरा कहना नहीं मानते। किम तारू जगमाए सोच मोटो मुझमाए, मुझे ये चिंता सता रही है कि मैं जगत के लोगों का उद्धार कैसे करूं। मैं कह रहा हूं सीधे मार्ग पे चलो, ये टेढ़े मार्ग पे चल रहे हैं। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सतलोग नर नार ले जाऊं सब कोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मैं यहाँ कह रहे कि मैं सतगुरु परमात्मा की आज्ञा से मैं दृढ़ संकल्प लेकर आया हूं कि जो भी हंस अर्थात जो भी केवल ज्ञान विधि से भजन करने वाले, उन सभी को मैं केवल पद आनंद पद में भेज दूं, उन्हें संसार में नहीं रहने दूं और उन्हें जन्म मरण से रहित कर दूं। जो जीव मेरा ज्ञान धारण करे, मेरे कहे अनुसार चले, उन्हीं को ये सहज और सुगम रास्ता बतला सकता हूं। और बतलाने के लिए ही मुझे सतगुरु साहिब ने संसार में भेजा है और इसीलिए मैं संसार में आया हूं। तो कयो न माने कोई भेद अरता में नाई, किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माही। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सतलोग नर नार लेर जाऊं सब कोई। सबको लेके जाऊं। सुख राम कहे सतस्वरूप की, आज्ञा मुझे होई। हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो न कोई। ये आज्ञा मुझे सतस्वरूप परमात्मा की, सुखराम के सतस्वरूप की आज्ञा मुझे, ये सतस्वरूप परमात्मा की आज्ञा मुझे है। हंस हंस भेज दो, जुग में रखो न कोई। जो हंस है परमात्मा की भक्ति करना, उन सब को परमात्मा के देश में भेज दो। और उन भेजने के लिए मैं संसार में आया हूँ। ऐसी आज्ञा परमात्मा ने दे करके मुझे भेजा है, ऐसा पटा दे करके भेजा, मुझे ऑथराइज करके भेजा इस संसार में कि जाओ इस संसार में जीवों को उद्धार करो। इसलिए मैं आया हूँ। तो सुखराम के सतस्वरूप की आज्ञा मुझे होई, हंस हंस भेज दो, जुग में रखो न कोई। और महाराज फरमाते सतस्वरूप राम जी ने मुझे क्या कह करके संसार में भेजा कि हमको सायब यूं कहो, मरत लोक में जाई। काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ाई। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतस्वरूप परमात्मा ने मुझे आदेश दिया कि मृत्यु लोक में जाकर के काल के चक्र से हंसों को छुड़ाओ। अर्थात काल के बस में जो जीव पड़ रहे हैं उनको बाहर निकालो और परम मोक्ष में भेज दो। ऐसी आज्ञा आदेश देकर के सतस्वरूप परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा इस संसार में। तो हमको सायब यूं कियो, मरत लोक में जाई। काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ा। के हमको साहिब यूं कियो, मर्त लोक में जाए। काल मार सुख राम के लिए जो हंस उड़ाए। और क्या फरमाया जो महाराज आगे फरमाते हैं कि सायब के सुख राम को, काल मरे किण रीत। मैं तुम में गुण मेल सू, तुम्हें हंस लासो जीत। लो ये भी बात बता दी मैंने कि साहिब के सुखराम को काल मरे किण रीत। काल कैसे मरेगा? मैं तुम में गुण मेल सू, तुम हंस लासो जीत। कि तुम्हारे अंदर ऐसा गुण प्रकट कर दूंगा, ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता निज नाम देकर के भेजूंगा तुम्हें कि शब्द हमारा पैक है, भेज दिया जुगमाई। तो ये शक्तिशाली शब्द देकर के तुम्हें भेजूंगा, ऐसा गुण देकर के भेजूंगा जिससे काल से तुम जीवों को तार दोगे और काल को मार दोगे। तो सायब के सुख राम को,
काल मरे किण रीत, मैं तुम में गुण मेल सू, तुम्हें हंसला सो जीत। आगे महाराज फरमाते हैं कि साधु भाई आनंद पद गुरु होई, मात पिता दोनों को तारू, जे गम पूछे मोई। अपने पराक्रम की बात परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कि महाराज सुखराम जी, परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते पूरे संसार के भाई बहनों को कि साधारण व्यक्ति की क्या बात है कि मैं मेरे माता पिता को भी मोक्ष में भेज दूं यदि वे मुझे इसका ज्ञान पूछे और विधि पूर्वक भजन करे। जब महाराज ने पूछा कि आपके माता पिता कौन हैं, तो महाराज ने उत्तर दिया, संसारिक माता पिता की बात नहीं करें महाराज, कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंचा मात कहावे, अब दोनों को मोक पहुंचाऊं, जे मुझ शरणे आवे। धन्यो अर्थात ब्रह्म और माया, ये माता पिता की बात महाराज करें कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशिया मात कहावे, अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं, जे मुझे शरणे आवे। अगर ब्रह्म और माया दोनों अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उनको भी मोक्ष में भेज दूं। कि साधु भाई आनंद पद गुरु होई, मात पिता दोनों को तारूं, जे गम पूछे मोई। ये मुझे गम यानी आनंद पद के देश में जाने के अगर भेद की बात मेरे से आकर के पूछते, मेरे से भक्ति का भेद लेते हैं और उनकी चाहना अगर परम मोक्ष में जाने की है तो मैं मेरे माता पिता को भी मोक्ष में भेज दूं। यानी माया और ब्रह्म, यानी पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशिया मात कावे, अब दोनों को मोक्ष पहुंचो। इन दोनों को, माया और ब्रह्म दोनों को मोक्ष में भेज दूं, जे मुझे शरणे आवे। शरणागति में आना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, निजमन देना होगा। अर्थात इस धरती पर चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है, चाहे आज तक 10 अवतार लिया, 10 अवतार है, या और भी कोई माया और ब्रह्म सहित जो मेरी शरणागति में आ गया। शरणागति में आना का मतलब मेरे इस ज्ञान को समझ लिया, उसके अनुसार भजन में लग गए, तो उसमें मैं वो परम पिता परमात्मा सतस्वरूप साहिब के देश की जो सत्ता है, वो गुण है, वो उसमें प्रकट कर दूंगा, वो निज नाम उसमें प्रकट कर दूंगा, जिससे वो उस परम पद आनंद पद में पहुंच जाएगा। लेकिन मेरी शरणागति में आना पड़ेगा, चाहे भले वो माया है, चाहे भले वो ब्रह्म है, चाहे अवतार है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति है, चाहे 33 कोटि प्रकार के देवी और देवता, जो सतस्वरूप साहिब की शरणागति में आकर के इस ज्ञान को समझ करके, सतस्वरूप राम जी महाराज के नाम को समझ करके, सतस्वरूपी राम जी का नाम की भक्ति करके इस भक्ति को समझेगा और ये भक्ति करेगा, वही मेरी शरणागति में और वो इस देश की प्राप्ति करेगा। सबके लिए महाराज, अब अपन संसार के बेचारे मनुष्य तो क्या है, महाराज कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मात कहावे, अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं, ये मुझे शरणे आवे। ये भी अगर मेरी शरणागति में आ जाते हैं तो मैं इनको भी मोक्ष में भेज देता हूं। तो 3 आगे महाराज और फरमाते कि 3 लोक में जो नर नारी, सब मेरो कुल हो ही, माँ बाप सेत सब नर नारी, जो गुरु धर्म पकड़े कोई। धन्य पूर्ण ब्रह्म पिता और इच्छा शक्ति माता और 3 लोक में नर नारी
जो जीव हैं वे सब मेरा कुल है, परिवार है। और ये सभी यदि मेरे गुरु धर्म को ग्रहण करे, मेरे ससुर राम जी की भक्ति को समझे और मेरी शरण में आवे, तो इन सभी को मैं मौत में भेज दूं। धन्य हो, धन्य हो। अर्थात पूर्ण ब्रह्म पिता, इच्छा शक्ति माता और 3 लोक के सभी नर नारी जीव, वे सभी मेरा कुल है, मेरा सब परिवार है। और कितना बड़ा भारी पराक्रम महाराज बता रहे कि ये सब यदि मेरे गुरु धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, मेरे इस आनंद पद की भक्ति को समझ लेते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं, विधिवत सिमरण करने लग जाते हैं, इन सबको मैं मोक्ष में भेज दूंगा। ये महाराज की श्रद्धा का और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है, जो महाराज इस जीवनी के माध्यम से आज संसार के सब भाई बहनों के बीच में रख रहे हैं अपनी बात को। और महाराज आगे फरमाते हैं कि बांधा ओ जुग मैं न जाने, लेकिन मैं करूं क्या। ये संसार 3 लोग की भक्ति करने वाले साधु संत सन्यासी, ये मुझे नहीं जानते, ये अपने बेक अहंकार से भरे पड़े हैं। और बेकधारियों की तो हालात इतने खराब है कि महाराज के ज्ञान को समझने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? बस शरीर के ऊपर जो ये बाना पहन लिया, बेस पहन लिया, बस हम तो भगवान के रूप हो गए भाई। हमने ये वेग धारण कर लिया, इसका मतलब हम तो भगवान के रूप ही है। तो महाराज ने ब्रह्मचारी को कितने अच्छी तरीके से समझाया कि ब्रह्मचारी जी, ऐसे घर बार छोड़ने से भी कुछ भी नहीं होगा। अगर परमोक्ष में जाना है तो आप चाहे भले गृहस्थी में रहो, चाहे गृहस्थी त्याग के रहो, विधिवत सिमरण करना ही होगा। लेकिन महाराज कहते हैं बांधा ओ जुग मैं न जाने, ये दुनिया मुझे नहीं समझती है कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद देई गुरु माई रे, अनंत हंस मेले उदरूं ला, सुन लीजो सब कोई रे। ये संसार के भाई बहन को जो मुझे नहीं जानने वाले हो, उनके लिए मैं संदेश दे रहा हूं। सुन लीजिए, विचार कर लीजिए कि मैं सदगुरु का खासा चाकर, सनद देई गुरु माई रे, अनंत हंस में ले उदरूला, सुन लीजिए सब कोई रे। तुम तो जानते नहीं हो, लेकिन मैं सबको मेरी पहचान करा दूंगा। मैं कौन हूं, क्यों आया और क्या करना चाहता हूं, और तुम कौन और क्या करो ये भी मुझे पता है, अच्छे से जानता हूं। लेकिन मुझे ससुर साहिब ने ऐसे ऑथराइज करके भेजा, पूरी दुनिया को तारना है, मैं तार लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुमको जानता हूं अच्छी तरह से, तुम क्या कर रहे हो। अर्थात मैं सदगुरु जी महाराज का खास चाकर हूं, इसलिए मुझे गुरुपद की पदवी और सनद दिए, पट्टा दिया है। जैसे वकील को वकालत की, पटवारी को पटवारी के ओहदे की सनद सरकार देती है, ऐसी सनद मुझे ससुर परमात्मा ने गुरुपद की देकर के इस मृतलोक में भेजा है, इस पृथ्वीलोक में भेजा है, जिससे अनंत हंसों का उद्धार करूंगा। और हंसों के उद्धार करने की पद और सनद मुझे ससुर राम जी ने दिए। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, कान खोल के समझ लो, कान खोल के समझ लो। मैं ऐसे ही नहीं आया हूं इस संसार में, ससुर परमात्मा ने मुझे पट्टा देकर के ऑथराइज करके भेजा है, अनवे की परवानगी देकर के भेजा है, अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा है, काल के मुख में जाने वाले जीवों को निकालने के लिए आया हूं, मर्तलोक में डूब रहे जीवों को पार करने के लिए आया हूं, बार बार जन्मण में आने वाले जीवों को जन्मण से मुक्त करने के लिए आया हूं मैं। लेकिन कोई तो मुझे समझो, कोई तो विचार करो। और महाराज कहते हैं अब मैं जो मेरे केवली भगवान 20 हस्त में मौजूद रहता, मैं उसी में बस रहा हूं और उनके द्वारा ही मेरा कार्य कर रहा हूं। मैं, मेरा अलग शरीर नहीं है, मैं संता में बस रहा हूं।
संतों की लाज रखता हूं, संतों के विरुद्ध रखता हूं, और उनके द्वारा ही मेरी ये सत्ता काम करती है। और वास्तव में आज यही प्रोसेस चल रहा है महाराज का, और उसी से अनंत जीवों का उद्धार हो रहा है। तो मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद देहि गुरु मोई रे, अनंत हंस मेले उदरों ला, सुन ली जो सब कोई रे। कि संसार के सब भाई बहन सुन लेना, समझ लेना, इसमें कोई कमी कसर नहीं है कि चार जुगा में केवल भगति, मैं हंस आण जगाया रे, बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जुग माई रे। धन्य हो मां कि चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंस आण जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में भाया रे। कि चार युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जीवों को केवल ज्ञान धारण करवा कर उन्हें अनंत पद में भेज दिया। चार युगा में केवल भक्ति, मैं हंस आण जगाया, वही मैं ही आया हूं। सतयुग में आए सुकृति के नाम से, और त्रेता में आए मुनिंद्र जी के नाम से, द्वापर में आए करुणा स्वामी के नाम से, और कलयुग में किस नाम से आए? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से आए हुए, जो आज अपन सब जानते हैं। और आज अपन सब के बीच में वो महाराज की सत्ता काम कर रही है। तो ये महाराज बिल्कुल प्रमाण दे रहे हैं कि चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंसान। तब कहते हैं आदि अनादि से, जब से इस पृथ्वी की रचना हुई तभी से महाराज इस धरती पर जीवों को तारने के लिए बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसलिए अपन कहते हैं आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, ऐसा बोलते हैं। तो चार जुगा में केवल भगति, मैं हंस आण जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में बाया रे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, चार युगों में महाराज कहते हैं केवल चार युगों में केवल भक्ति, मैं हंस, इस केवल भक्ति के द्वारा मैं हंस आनंद जगाया, इन जीवों को जगाया, मोक्ष में भेजने के लिए आया। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु, गुरु पद में, आनंद पद में पाया रहे। वो आनंद पद है सतगुरु राम जी का देश है, अमरलोक है, उस देश में लेकर के मैं जाऊंगा। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं, क्या चेताते हैं? कि बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो काज, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया जी वरी मारा सतगुरा जी ने ला, जन सुखिया जी वरी मारा सतगुरा जी ने ला, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे, देसवा पद को वंचे सदा रे, शिव सन कादिक से सवा पद को वंचे सदा रे, शिव सन कादिक से सचालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। तो बार बार नरदय नहीं, कर लो अपना काज। बार बार मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, महाराज चेता रहे। अपना कार्य कर लो समय रहते, न जाने कब कैसी परिस्थितियां आए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय रहते काम कर लो। और हर युग में महाराज पधारते हैं, हर युग में महाराज की ये सत्ता
और महाराज मौजूद रहते हैं। और आज भी ये चीज़ कायम है। और इस कलयुग में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की श्रद्धा काम करे, वही आदि सदगुरु जी महाराज हैं, वही हम सबके सदगुरु जी महाराज हैं, और वही सब जीवों को पार लगाने वाले हैं। तो इस बात को हम समझेंगे। तो आज हमने महाराज की जीवनी का दूसरा भाग यहाँ तक लिया, फिर तीसरा भाग गुरुवार को लेंगे। कल बुधवार की सत्संग दिल्ली से रहेगी, तो आगे इस तीसरा भाग लेंगे। तो समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलने में, कहने में, समझाने में कहीं मेरे से भूल रही तो मैं वरिष्ठ संतों से, राम स्नेही भाई बहनों से निवेदन करूंगा मेरा मार्गदर्शन करें कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज। राम राम। सभी उपस्थित राम स्नेही भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम। अब मैं चेतना जी से निवेदन करूंगा, और उसके बाद में साथ ही हमारे आज केसर भाई जी लेंगे, उपस्थित है, उनको मैंने पोस्ट भी कर दिया है। तो अब मैं परमादरणीय बड़ी दीदी चेतना जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो अपना पद है, उन समृद्ध की मैं बलिहारी है, ये पद लेंगे हमारे चेतना जी। चेतना जी राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, प्रणाम। आपको भी लीजिएगा, लीजिएगा, बहुत अच्छा। आदि सद्गुरु सर्व